हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मैथमेटिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए एक बार हम लोग फिर से इंटीग्रेशन शुरुआत करते हैं। इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, कई क्वेश्चंस हम करा चुके हैं। इस बार हम एक नया टॉपिक इंटीग्रेशन के कुछ मेथड्स हैं, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट मेथड ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन। तो कैसे इस मेथड से करते हैं, आइए सीखते हैं। सबसे पहले इसमें ये जानना जरूरी है कि दो अलग अलग जब फंक्शन, डिफरेंट टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होता है तब ये मेथड यूज किया जाता है। दो अलग अलग फंक्शन कैसे, मान लीजिए पहला फंक्शन x और दूसरा फंक्शन cos x, ठीक। तीसरा फंक्शन क्या हो जाएगा e⁻s। तो चाहे इन दोनों का या इन दोनों का या इन दोनों डिफरेंट टाइप के, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन। तो इस तरह से यदि डिफरेंट टाइप के फंक्शन दिए रहेंगे तो उनका जो इंटीग्रेशन होगा वो कैसे होगा, वही इसमें सीखना पड़ेगा, ठीक। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका फार्मूला जान लीजिए क्या होता है। मान लीजिए ये फंक्शन फर्स्ट है, ये फंक्शन क्या है सेकेंड, ठीक। तो क्या होता है इसमें, सबसे पहले ये जानना जरूरी, इस तरह से जानना जरूरी है कि किसको हम फर्स्ट मानेंगे, किसको सेकंड मानेंगे, वो हम आगे बताएंगे। लेकिन अभी जिसको हम फर्स्ट माने उसको कैसे किया जाए ये जानिए। तो सबसे पहले फर्स्ट लिखेंगे u और सेकंड का इंटीग्रेशन, मतलब क्या लिखेंगे इसको v dx, ठीक, माइनस, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का अवकलन d/dx, पहले का d/dx इंटू दूसरे का समाकलन v dx, फिर जो बचे पूरे का समाकलन, समझे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं u एडिटिव v1 का मतलब हो गया कि एक बार इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का अवकलन, पहला क्या है u है तो u डैश, और इंटू दूसरे का समाकलन v1 dx। ये भी थोड़ा शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो इस तरह से ये फार्मूला है। अब चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे x sin x, ठीक, ये अलजेब्रिक फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अब इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड। मानते कैसे हैं, मानते हैं आइलेट के अनुसार, ILATE। आई से मतलब है इनवर्स फंक्शन, इनवर्स, ठीक। एल लॉगरिथमिक है, लॉग वाले फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिकल, टी से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक। तो जो ऊपर आएगा उसको फर्स्ट मानेंगे, जो नीचे आएगा उसको सेकंड मानेंगे, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए x क्या है, अलजेब्रिक है, इसमें x आएगा, और ये क्या है साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल में है। तो ऊपर वाले को हमेशा फर्स्ट मानेंगे, नीचे वाले को सेकंड मानेंगे। इनवर्स में कौन से आते हैं फंक्शन, इनवर्स में जान लीजिए आपके जो फलन आएंगे, साइन इनवर्स x, कास इनवर्स x, टेन इनवर्स x, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, लॉग में लॉग x, ठीक। उसके बाद फिर अलजेब्रिक में x स्क्वायर, x क्यूब, इस तरह से 3x², इस तरह। इसमें क्या हो जाएगा साइन x, कास x, ठीक, टेन x, इस तरह से। एक्सपोनेंशियल में क्या हो जाएगा e⁻x, e⁻2x, a⁻x, इस तरह से फंक्शन इन सब में आएंगे। तो ये जान लीजिए कि कैसे फर्स्ट सेकंड माना जाता है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या बताया था हम, सबसे पहले फर्स्ट को लिख दीजिए u, तो ये u है, ये v है,
तो फर्स्ट को लिख दीजिए, फिर सेकंड का समाकलन करिए, तो साइन एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, पहले एक बार फार्मूला लिख देते हैं। सेकंड का समाकलन करिए, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का अवकलन, मतलब यक्स का अवकलन, यक्स का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा हमेशा, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ दूसरे का साइन एक्स डी एक्स, देखिए फिर जो बचे उसका समाकलन, यही था फार्मूला। देखिए फर्स्ट पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, फिर फर्स्ट दूसरे का समाकलन, फिर पहले का अवकलन, तो यक्स था तो यक्स का अवकलन करे तो 1 हो गया, और उसके बाद फिर दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन, ठीक। तो फर्स्ट साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, ठीक। इस तरह से -1, इसका क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, और ये डी एक्स, तो ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस, अब कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी, समझ रहे हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ये सलूशन हो गया। इसी को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं, ठीक। अब आ जाइए एक क्वेश्चन और इस पर करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। दूसरा नंबर, x log x dx, ठीक, x log x। अब देखिए ये भी आइलेट के अनुसार चलेगा, ILATE, ठीक। तो x किस में आएगा, इसमें, और log क्या है, इसके ऊपर है, इसका मतलब है log को फर्स्ट मानिए, ऊपर वाले को हमेशा फर्स्ट और नीचे वाले को सेकेंड, ठीक। तो अब क्या है, सबसे पहले फर्स्ट लिख दीजिए, फिर दूसरे का समाकलन करिए, तो x का समाकलन करेंगे x²/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का अवकलन, तो log x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x, फिर दूसरे का समाकलन x²/2 dx, ठीक। तो अब इसको आगे कर लेते हैं, 1/2x² log x, यहाँ से एक x कट जाएगा, 1/2 आगे, यहाँ से बचेगा क्या, x dx। फिर अब आगे देखिए, 1/2x² log x माइनस 1/2, x का क्या हो जाएगा, x² प्लस c जोड़ दीजिए, बस सॉल्व हो गया है आपका। ये 1/2x² log x हो गया, ये हो जाएगा -1/4 x² प्लस c, चाहिए तो x² कॉमन ले लीजिए 1/2, नहीं तो ठीक, ठीक। चलिए आइए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी में। एक क्वेश्चन है x sec² x dx, क्वेश्चन मेथड x sec² x dx, फिर से इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकेंड, यही आइलेट के अनुसार, क्यों, क्योंकि x जो अलजेब्रिक में आएगा और ट्रिग्नोमेट्रिकल में x², तो x² नीचे वाले को सेकेंड, ऊपर वाले को फर्स्ट, यही कर रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट लिखिए, फिर दूसरे का समाकलन करेंगे, sec² का समाकलन करेंगे, क्या होगा, tan x माइनस पहले का अवकलन, तो 1 हो जाएगा, x का अवकलन 1, फिर tan x dx, ठीक, x tan x। अब tan x का समाकलन क्या होगा, आपको मालूम होना चाहिए, फार्मूला होता है
इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं साइन एक्स अपान कॉस एक्स डी एक्स। एक्चुअली में ये थोड़ा सब्सटीट्यूशन एक मेथड है इंटीग्रेशन का, वहाँ से लगेगा, इसको आगे हम बताएंगे, लेकिन बस आप यहाँ पर अब जान लीजिए कि क्या होता है। tan x का एक्चुअली में इंटीग्रेशन जब करेंगे तो log sec x या माइनस log cos x, ठीक, इतना होता है। जब वहाँ करेंगे तो इसको हम बताएंगे कि कैसे होगा। तो इसको t मान लेते हैं, ऊपर dt हो जाएगा, इसको पहले t मान लीजिए, और तो ऊपर हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया, ठीक। और उसके बाद फिर x tan x इंटीग्रेशन ऊपर हो गया माइनस डी टी अपान टी, तो ये हो जाएगा x tan x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 अपान टी का क्या हो जाएगा log t प्लस सी। अब t जिसको माने थे उसी को कर लीजिए, तो x tan x माइनस ये प्लस log t किसको माने थे cos x प्लस सी, इस तरह से। और इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस log sec x, एक सोल्यूशन इसका ये भी होगा।